नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो मैंने आप लोगों को चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बता चुका है। तो आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए कि चैप्टर नंबर 5 में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के अर्धवार्षिक परीक्षा और फाइनल एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए किस प्रकार के चैप्टर 5 में क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों के फाइनल एग्जाम में भी और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी। तो चैप्टर नंबर 5 का जो चैप्टर का नाम है वो है यात्रियों के नज़रिए और समाज के बारे में उनकी समझ लगभग 10वीं से 17वीं सदी तक था। तो ये चैप्टर 5 का ये चैप्टर का नाम है। तो देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया है कि अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो अल-बरूनी का जो जन्म हुआ था तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ख्वारिज़म में हुआ था, या मोरक्को, या तुर्की, या सीरिया में हुआ था। तो जो अल-बरूनी का जन्म हुआ था वो हुआ था आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ख्वारिज़म में अल-बरूनी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 कि अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की। जो अल-बरूनी ने अपना जो किताब लिखा था वो किस भाषा में लिखा था, वो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया है यूनानी भाषा में लिखा था, या अरबी, या हिंदी भाषा में, या फारसी भाषा में। तो जो अल-बरूनी था उसने कौन भाषा में लिखा था, तो ये लिखा था अरबी भाषा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कि अल-बरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे, मतलब अल-बरूनी किस भाषा को नहीं जानती थी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि सीरिया भाषा था, सीरियाई भाषा, या फारसी भाषा, या संस्कृति, या यूनानी। तो अल-बरूनी कौन सा भाषा नहीं जानती थी, तो अल-बरूनी जो यूनानी भाषा नहीं जानती थी। क्वेश्चन नंबर 4 कि अल-बरूनी इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि किताबुल हिंद, या रहीला, या आईने अकबरी, या अकबरनामा। तो इब्न बतूता जो लिखा था और लिखा था रहीला। तो 4 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 कि इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा। तो इब्न बतूता सिंध कब पहुंचा ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए कि दिया है 1342, 1333, 1345, 1347। तो 5 का 11 ही आंसर हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा 1333 में पहुंचा था इब्न बतूता सिंध। क्वेश्चन नंबर 6 कि इब्न बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की। तो 11वीं शताब्दी में की, 12वीं, या 13वीं, या 14वीं शताब्दी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि बर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा है। जो बर्नियर है उसने शिविर नगर किसे कहा गया है। तो राजधानी को, या व्यापारिक केंद्र को, या मुगल कालीन नगरों को, या शिल्प केंद्रों को। तो 7 का राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा राजधानी को कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि फ्रांसीसी बर्नियर कहाँ के निवासी थे। जो फ्रांसीसी बर्नियर जो थे वो कहाँ के निवासी थे। तो फ्रांसीसी से आप लोगों को याद करना है कि फ्रांस के निवासी थे। ठीक है। ये आप लोगों को एक ट्रिक समझ सकते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कि किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था। तो था इब्न बतूता, अल-बरूनी, बर्नियर, या टेवनियर। तो किसने देखा था, तो ये देखा था बर्नियर ने देखा था। ठीक है। तो 9 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 10 कि इब्न बतूता ने के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था। तो किस प्रकार का बाजार था ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में। जोहरिया बाजार था, या घोड़े बेचने वाला बाजार था, या शिल्प केंद्रों का बाजार था, या गाने वाले व्यक्तियों का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कि किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों को का सरताज कहा जाता है। तो टेवनियर, इब्न बतूता, मार्को पोलो, या अल-बरूनी। तो उसको किसको कहा जाता है, तो मार्को पोलो को कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं
और ज़्यादा से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया। कौन था जो भारत में जो जो बाधाएं उत्पन्न हो रहा था उसके बारे में अध्ययन किया था, तो वो था अल-बरूनी ने। ठीक है। तो 12 का ए हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली व संचार व्यवस्था को वर्णन किया, तो अल-बरूनी, इब्न बतूता, बर्नियर या टेवनियर ने। ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अल-बरूनी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कि इब्न बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की, तो ये चीन की थी। ठीक है। उल्लुक डाक व्यवस्था में किसका प्रयोग किया गया था, तो वो हो गया था घोड़ा का प्रयोग। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इब्न बतूता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इब्न बतूता। तो सब्जेक्टिव में देख लिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों के फाइनल एग्जाम के भी दृष्टि से। और तो क्वेश्चन नंबर ए में देखिए कि अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी। तो अल-बरूनी ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो अल-बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की थी। ठीक है। तो एक का हो जाएगा यही इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कि इब्न बतूता कहाँ के निवासी थे। जो इब्न बतूता थे वो कहाँ के निवासी थे, तो इब्न बतूता थे वो मोरक्को के निवासी थे। हाँ। क्वेश्चन नंबर 3 कि मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को कहाँ का काजी नियुक्त किया, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। कहाँ का, तो आप लोग इसका राइट आंसर आप लोग सिर्फ इतना याद रखना है कि दिल्ली का वो काजी नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4 कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो जो इब्न बतूता थे वो किसके काल में भारत आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कि अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कि जॉन वे पेसिटेव नियर पेशे से क्या था, तो जॉन पेसिटेनियर पेशे से एक जौहरी था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कि जॉन वेस्ट ट्रेवनियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की थी, मतलब कितनी बार उसने जो भारत की यात्रा की थी, तो 6 बार किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कि ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना किसने की, तो ट्रेवलर्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक की रचना फ्रांसीसी बर्नियर ने की थी। किसने की थी, तो फ्रांसीसी बर्नियर ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की इब्न बतूता के अनुसार भारत में कितने प्रकार के फसलों की खेती की जाती थी, मतलब उसके जो अनुसार के भारत में कितने प्रकार की खेती की जाती थी, तो इब्न बतूता के अनुसार भारत में 2 प्रकार की फसलों की खेती की जाती थी, रबी और खरीफ फसल। ठीक है। अब लोगों को ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद कर लेना है। ठीक है। उल्लूक किसे कहा जाता है, जो अलूक है उसको किसे कहा जाता है, तो अश्वडाक व्यवस्था को अलूक कहा जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को ये वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है।